अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हदीस पाक का दर्स दिया करते तो आप पहले अमामा सजाते सर पर, उसके बाद खड़े होकर हदीस पाक पढ़ाते। अगर दौराने दरसे हदीस अगर कोई बोल देता तो आप बिल्कुल नाराज़ हो जाते। अगर वक्त का कोई अजीम से अजीम आलिम दीन और मुहद्दिस उनकी खिदमत में आता तो आप उस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमाते उस वक्त तक जब तक आप हदीस पाक का दर्स देते। लिहाजा मैं आप तमामी अहबाब से गुजारिश करूँगा कि मैं अपनी बात नहीं करूँगा, ज़बान मेरी होगी, बात मुस्तफ़ा जाने आलम की होगी। ज़बान मेरी होगी, कलेमात आमिना के चांद के होंगे। लिहाजा थोड़ी देर तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। इस वक्त मिंबर नूर पर खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलक आला हज़रत, पैकर इखलास व मोहब्बत, बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम गौस क़ादरी साहब, मैं मिंबर शरीफ पर बैठा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बग़ैर अमामा के मिंबर पे न जाऊँ और मैं किज़्ब बयानी नहीं करना चाहता। ख़ास करके मिंबर शरीफ पर मैं मुकम्मल तौर पर अगर किसी की तकरीर सुनना पसंद करता हूँ और सुनना चाहता हूँ तो सीवान की धरती पर एक ही ख़तीब है, वो मौलाना ग़ुलाम गौस साहब की ज़ात है, जिनको मैं सुनता हूँ और सुनना पसंद करता हूँ। और अगर कोई इम्तिहान लेना चाहे तो इनकी जितनी तकरीरें हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गौर से जब रात में सोने का वक्त होता है तो जब मुझे कोई इल्मी गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश होती है तो मैं इनकी तकरीर सुनता हूँ। दूसरी जानिब नकीब आज़म हिंदुस्तान मेरे बहुत ही अजीज़ भाई, जिनको कारी एजाज साहब कहते हैं, जिनकी नकाबत और जिनके जुमले का तसलसल इस तरह से बरकरार कि रिदमिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं और रिदमिक सेंटेंस जिसको कहते हैं, उस सेंटेंस को मैं इनको कहता हूँ कि अशार भी उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह और अल्फाज भी उसी तरह से। वरना नकीब सबसे ज़्यादा झूठा होता है लेकिन ये इससे बिल्कुल पाक हैं। दूसरी जानिब मेरे बिरादर मुकर्रम उस्तादुश शोरा जनाब मुश्ताक अजीज़ी साहब, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये आखिरकार मेरे घर पहुँच ही गए मुझसे मिलने और वो पेड़े और वो लेकर, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। और कतर में मेरे साथ रहे, मेरे रूम पार्टनर रहे। मेरी अहलिया ने उनको बड़ी बिरयानी खिलाई है। हज़रत मौलाना सहीमुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। दूसरी जानिब उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अली असगर साहब, जिनको देखिए आपको एक बात बताऊं, ये सना अब तक मेरी ज़बान से ये मैं कहीं बोला नहीं, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, जब उनको कब्र में लिटाया गया तो आमिना के चांद उनकी कब्र में तशरीफ़ ले आए। मौला अली उनके कब्र के पास बैठे रहे। हज़रत अली की आंख लग गई। कुछ देर के बाद हज़रत अली को जब लोगों ने बेदार किया तो पूछा, मौला अली क्या बात है? तो कहा, मैंने देखा कि कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ ले आए और अल्लाह ताला के नबी ने दस्ते पाक बुलंद किए और फरमाया, अबू बकर की सफ़ेद दाढ़ी के सदक़े अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। ये सफ़ेद दाढ़ी देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ये उम्मत के वो आलिम दीन हैं जिनकी शान और अजमत का ये आलम कि आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, फदलुल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम, कि मेरी उम्मत के आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत सितारों पर है। आज इसलिए मैं आपसे, आप अहबाब से गुजारिश करूंगा कि बिलाशुबह आपकी मोहब्बतों का असीर होकर मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया। मैं दो फरमाइशें मेरी इस वक्त मुझ तक पहुंची हैं, एक मेरे बिरादर अकबर और बिरादर असगर, दोनों लोगों की फरमाइश है। ज़मीन व ज़मा की भी फरमाइश है जो मौलाना ग़ुलाम गौस साहब मेरे भाई बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब वो आला हज़रत का मशहूर खुतबा जिसको आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ के जिल्द अव्वल में लिखा, ये वो खुतबा है कि अरब के उलमा ने जब सुना तो अपनी ज़बान में कह उठे और मारहरा की सरजमीन से एक आदमी तर्जमानी कर उठा, मीनारे क़स्रे रज़ा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीना पर चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायक़े बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ इन तमाम लोगों की दुआओं से लेता हुआ, और मेरे छोटे भाई तौसीफ बाबू यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, आप सबकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अगर जिसको जाना हो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अभी चला जाए। अगर कोई सुनना चाहता है, इसाले सवाब की महफिल है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं आप तमामी अहबाब के सामने तश्त में सजा कर पेश करूँ कि देखो हम अहले सुन्नत
का अकीदा यह है कि जब कोई दुनिया से तशरीफ ले जाए और ईमान पर उसका खात्मा हो, अगर फिर कोई मुसलमान मीलाद शरीफ की महफिल करे, कुरान खानी करे, दुरूदो सलाम पढ़े और पढ़ के फिर अपने मुर्दे को पेश करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे के कब्र में रोशनी अता फरमा देता है। उस मुर्दे के कब्र की तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर कर देता है। मैं इसको हदीस पाक से साबित करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के नबी के सहाबा की सुन्नत से साबित करूंगा, और यही नहीं मुहद्दिसीन के अक़वाल और उनके तमाम अफ़आल से साबित करूंगा कि बिला शुबहा जो हमारा मसलके मुख्तार है वो कल भी सच्चा था और आज भी हमारा मसलके मुख्तार सच्चा है। लिहाजा पूरा मजमा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, तो मैं शुरू हो जाऊं। सुभान अल्लाह। मैं खुतबा पढ़ता हूं, मोहब्बत से खुतबा सुनो प्यारे। सही भाई।